सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करे, अगुवाई करे, ताकि जो वचन हम इस उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं उन्हें पवित्र आत्मा की सहायता से सही रीति से समझने पाएं, ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने न पाएं। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, लाइट को, हर एक चीज़ को पिता मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। पिता परमेश्वर, आप सारी चीज़ें अपने हाथों में लीजिए, सब कुछ स्मूथ तरीके से कराइए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से सभी कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं, सारा आदर देता हूं, सारी महिमा देता हूं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगता हूं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 6वां अध्याय और उसके 8वें वचन तक का अध्ययन किया था डिटेल में, और मैंने आपसे 9वें वचन से लेकर के लास्ट 22वें वचन तक को पढ़ने के लिए कहा था। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियां इस धरती पर पाई जा रही थी। अलग अलग तरीके से जो वंश था वो मनुष्य का वो बिगड़ रहा था, जैसा कि हमने 6ठे अध्याय 1 वचन से लेकर 8वें वचन तक पढ़ा, और मनुष्यों में बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ गई थी। एक तरीके से देखा जाए तो सारा ही निज़ाम परमेश्वर का यहाँ पर अलग तरीके से और बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा था। इस कारण से ज़रूरी था परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को या आदम को जिस कारण से रचा था वो प्रायोजन पूरा नहीं हो रहा था, और पूरी रीति से जो मानव जाति है वो गलत गलत तरीके से, गलत संगति में और बुरे बुरे पापों में फंस चुकी थी। तो यहाँ पर परमेश्वर ने ये डिसाइड किया कि एक बार फिर से जो मेरा निज़ाम है, जो उसकी व्यवस्था है, वो मनुष्यों में ठीक रीति से पूरी करे। और वहाँ पर परमेश्वर ने शेत के वंशज, यानी कि आदम का जो तीसरा पुत्र का नाम यहाँ हम देखते हैं शेत के वंशज नूह को चुना, क्योंकि नूह धर्मी थे और वो परमेश्वर को मानने वाले थे, यहोवा को मानने वाले थे। और परमेश्वर ने चुना कि उनके परिवार को छोड़ बाकी सब पूरी रीति से अधर्म में लिप्त हो गए हैं, और परमेश्वर ने यहाँ पर एक बार धरती को पूरी रीति से जल प्रलय के द्वारा नष्ट करने का यहाँ पर मन बनाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप इसे पढ़ लीजिएगा, तो आपने इसे पढ़ लिया होगा। परमेश्वर ने यहाँ पर नूह को चुना और उससे कहा कि एक जहाज़ को बनाओ, और उसमें 3 कंपार्टमेंट है, पूरा इसमें दिया गया है, और अभी 7वें अध्याय में भी हम देखेंगे। और परमेश्वर ने कहा कि जो भी पशु पक्षी हैं उन सब के जोड़े लेकर के उसमें रख लेना, और तुम अपने परिवार में अपने बेटों को और अपनी बहुओं को और अपनी पत्नी को लेकर उसमें चले जाना, और उसके बाद जल प्रलय आएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो जल प्रलय है एक तरीके से ये रैप्चर को भी इंडिकेट करता है। रैप्चर जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रैप्चर होने वाला है, अंत के दिन चल रहे हैं, हम सब जानते हैं। आगे आने वाले समय में कभी भी प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर इस धरती पर हो सकता है। तो ये जो जल प्रलय है ये भी एक तरीके से रैप्चर को ही दर्शाता है। वो जहाज़ परमेश्वर के अनुग्रह को, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को दर्शाता है कि जो धर्मी होंगे वो बच जाएंगे, बाकी सब परमेश्वर के क्रोध के भागी बनेंगे। तो यहाँ पर हम इस जल प्रलय को परमेश्वर का भविष्य में जो क्रोध है, जो इस धरती पर जो विरोधियों पर पड़ने वाला है, उसके रूप में भी देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों में जो परमेश्वर का क्रोध है वो नूह के जल प्रलय के समान बताया है, जो कि हम मत्ती के सुसमाचार 24वें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि इस वक्त लोग नूह की बात को नहीं सुनते हैं। नूह ने समझाता है लेकिन वो नहीं मानते हैं, और खूब आनंद से हैं, बड़े कुशल से हैं, वो कुछ भी उस बात को नहीं समझते हैं। तो वहाँ पर केवल विश्वासी और धर्मी यानी नूह और उसका परिवार ही बच पाता है, बाकी सब उस जल प्रलय में नष्ट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं 7वें अध्याय की। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 7वां अध्याय उसके पहले वचन से लेकर लास्ट 24वें वचन तक आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। बहरहाल मैं आपको पूरा कंक्लूजन के रूप में इस अध्याय को समझा रहा हूं, और आप इसको अगर डीपली और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ सकते हैं। वैसे तो जो मैं आपको बताऊंगा उसी में आप सारी बातें समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले वचन से जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर नूह से कहते हैं कि तुम अपने सारे घराने को
घराने समेत जहाज में आ जाओ और पूरी धरती पर जो पशु पक्षी हैं उनमें से जो शुद्ध पशु हैं उनके 7-7 जोड़े ले लो और जो अशुद्ध हैं उनके 2-2 जोड़े ले लो। आकाश के पक्षियों के भी 7-7 जोड़े लेकर के उन्हें जहाज में रख लो, क्योंकि परमेश्वर यहाँ नूह से कहते हैं कि 7 दिन के बाद अब मैं इस धरती पर 40 दिन और 40 रात तक लगातार जल बारिश करता रहूंगा और ये पूरी धरती जल प्रलय में नष्ट हो जाएगी। जितने परमेश्वर कहते हैं मैंने प्राणी बनाए हैं, मनुष्य हैं, वो सब उस जल प्रलय में नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह ने वैसा ही किया और जब नूह 600 वर्ष के थे उसके बाद उसके जो दूसरा महीना और 17वां दिन आया तब परमेश्वर ने इस धरती पर जल प्रलय लाना शुरू किया। लगातार बारिश हुई और इस धरती पर 40 दिन और 40 रात तक लगातार बारिश होती रही। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा तो तू शुद्ध और अशुद्ध पक्षी, तो शुद्ध और अशुद्ध पक्षी को जो हम यहाँ डिफाइन करते हैं वो व्यवस्था वाला जो है शुद्ध और अशुद्ध पक्षी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो रेप्टाइल्स हैं जैसे जो रेप्टाइल टाइप के होते हैं, स्नेक्स वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, इनके जोड़े हैं उन्हें 2-2 रखना है और जो बाकी के जो मैमल्स हैं उनके जोड़े हैं वो 7-7 जोड़े यहाँ पर नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी और जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनके भी 7-7 जोड़े। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई नूह ने इतने सारे जोड़ों को कैसे इकट्ठा किया होगा, कैसे वो पकड़ा होगा, हाथी भी है, बड़े बड़े जानवर हैं, उनको कैसे नूह ने काबू में किया होगा, जहाज तक लेकर के आया होगा। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि पूरी दुनिया 7 कॉन्टिनेंट्स में है और अगर नूह मान लिया जाए कि मिडिल ईस्ट में है तो साउथ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से, अटलांटिका से या फिर ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से जानवर कैसे आए होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका मैं आपको जवाब ये देना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, आपने उस वीडियो को भी देखा होगा जहाँ पर मैंने बताया है कि कैसे जो इज़राइल ही अदन की वाटिका इज़राइल में ही स्थापित थी, मैंने वहाँ पर पेंजिया के विषय में बताया है। तो ये सारी धरती जो थी नूह के समय में एक कॉन्टिनेंट थी। एक कॉन्टिनेंट यानी कि 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे जैसा हम वर्ल्ड के मैप में देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अटलांटिका, ये 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे, बल्कि ये सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि आपने उस वीडियो में भी देखा था, उसे साइंस की भाषा में पेंजिया कहा जाता है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे, नूह के वंशज प्लेग के समय में, जिसका नाम प्लेग है, उसके समय में वहां साफ तौर पे लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, अद्भुत रीति से लिखा है कि ये धरती बट गई, ये धरती बट गई, ये पृथ्वी बट गई और हम देखते हैं ये पृथ्वी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बट गई। अब बात करते हैं कि वो जानवर कैसे आए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 7वां अध्याय 14वें वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए। अपने आप गए, यहां नूह ने उन्हें पकड़ा नहीं है। आगे देखिए साफ हो जाती है बात 16वें वचन में, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि नूह और उसके बेटों के द्वारा उन्हें पकड़ा नहीं गया है, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनमें से जो बेस्ट जो जेनेटिक जानवर हैं या पशु हैं, पक्षी हैं, रेंगने वाले हैं, उन सब को परमेश्वर ने आज्ञा दी, उन्हें कॉल किया। और परमेश्वर जो कि उसकी ही सृष्टि का ये सारे हिस्से हैं, उसके आज्ञा को मानते हैं, वो अपने आप से उसमें वो गए, उसमें वो प्रवेश करते हैं। नूह और उसके बेटों को कुछ भी नहीं करना पड़ा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं ये पूरा जो जल प्रलय है, कम से कम जब हम इसकी काउंटिंग करते हैं, यहाँ पर जब हम 7वें अध्याय में देखते हैं कि नूह की आयु जब 600वें वर्ष के दूसरे महीने के 17वें दिन में थे, तब ये जल प्रलय आना शुरू हुआ। और ये पूरी रीति से जल प्रलय जब जो सूख गया है, जिसमें से नूह बाहर आए हैं उस जहाज में से, तब नूह की आयु 601 वर्ष दूसरा महीना 27वां दिन था। तो इस प्रकार से अगर हम कैलकुलेट करें, क्योंकि पुराना जो महीना बिब्लिकल जो महीना है वो 360 दिनों का माना जाता है, यानी 30 दिन का एक महीना माना जाता है, तो इस प्रकार से 371 दिन बनते हैं। तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग ये भी सवाल करते हैं कि 371 दिन का
खाना, ये सारी चीज़ें नूह को कैसे इसने वो किए होंगी, उनको खाना भी, हाथी भी खाना खाएगा, भालू भी खाना खाएगा, शेर भी खाना खाएगा, इन सबको कैसे नूह ने वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रायोजन किसका है? ये प्रायोजन परमेश्वर का है। जब परमेश्वर इस धरती पे सब कुछ प्रोवाइड कराने वाला है तो निसंदेह परमेश्वर ने 1 साल तक उन सब का ख्याल रखा होगा, प्रोवाइड कराया होगा। और 1 साल तक वहां पर बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनकी ऐसी साइकिल वहां परमेश्वर ने बनाई होगी जिससे कि उनके खाने पीने हर एक का इंतजाम वहां पर किया गया होगा। तो जब परमेश्वर का ये निज़ाम है, परमेश्वर का ये प्रायोजन है, तो परमेश्वर ने वहां सारे इंतजाम किए होंगे। यहां पर सारी बातें डिटेल से नहीं लिखी हैं, तो हमें ये समझना होगा ये कोई अपने आप से नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि परमेश्वर के द्वारा किया गया क्रोध था। और परमेश्वर ने कुछ जातियों को, कुछ जोड़ों को बचाया, नूह और उसके परिवार को बचाया। तो निस्संदेह परमेश्वर ने जैसे जानवरों को कॉल किया और वो अपने आप से जहाज में आए, तो निस्संदेह परमेश्वर ने उनके भोजन और पानी का भी इंतजाम 371 दिन तक करा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 7वें अध्याय में आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे जल पड़ने में बारिश आई, 40 दिन तक पानी बढ़ा, और पूरे 150 दिन तक, यहाँ 24वें वचन में हम पढ़ते हैं, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। यानी कि 150 दिन तक जल बढ़ता रहा और अगले 150 दिन तक वो जल घटता रहा, और अगले 11 दिन के बाद, यानी टोटल 371 दिन के बाद पूरी रीति से जो है पूरी धरती है सामान्य रूप से हो गई। और उसके बाद नूह अपने घराने समेत और जितने भी पशु पक्षी उन सब के जो जोड़े थे उन सब के साथ वो जहाज में से बाहर आ गया, जिस बात को हम 8वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 8वें अध्याय को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको भी मैं डिफाइन नहीं करूंगा। वहां पर हम देखते हैं कि नूह जो हैं वो जहाज में ही हैं। पहले वो कौए को उड़ाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कबूतरी को उड़ाते हैं। तो इस प्रकार से सारी बातें लिखी हुई हैं, आप इस बात को पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। ये एक घटना के रूप में लिखा हुआ पूरा एक बात है यहाँ पर, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं है जो मैं डिफाइन करूं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। यदि आप में से किसी भाई बहन को कोई बात ऐसी लगती है जिसका जानना आपको बहुत ज़रूरी है, तो आप स्पेशल तरीके से मुझसे पूछ सकते हैं, अपने सवाल मुझसे रख सकते हैं, मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा। और अगर मुझे ये ज़रूरी हुआ कि मुझे सबको बताना है, तो मैं सबको भी फिर मैं किसी भी रिकॉर्डिंग में उसको बता दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 8वां अध्याय पहले वचन से लेकर के आप 22वें वचन तक अपने आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसका कोई वचन नहीं पढ़ रहा हूँ और मुझे इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं लगी है जिसे मैं आपको अलग से बता सकूं। और मैं इतना समझता हूं कि आप आत्मा में इतने अब प्रबल हैं, आत्मिकता में इतने प्रबल हैं कि आप इसको पढ़ करके अच्छे इसको समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई बात हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जल प्रलय खत्म हो चुका है, नूह और उसका घराना जो है बाहर उस जहाज में से आ चुके हैं। और 9वें अध्याय में हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने एक बार फिर से नूह और उसके परिवार को, उसके बेटों को आशीषित किया, आशीष दी कि अब जाओ इस धरती पर, जैसे आदम को परमेश्वर ने आशीष दी थी वैसे ही नूह को यहाँ पर आशीष दी है कि अब पूरी धरती पर भर जाओ और फैल जाओ और पूरी धरती को अपने वश में कर लो। सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे अधिकार में दी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी सृष्टि की चीज़ें हैं, मनुष्य को परमेश्वर ने उसके अधिकार में दी हैं, उसके वश में दी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 9वें अध्याय उसके 2 वचन तक का यहाँ पर अध्ययन किया है और ओवरऑल तरीके से किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़कर समझने पाएंगे। तो 3 वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत किया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का, और अब समय है कि हम इसके 9वें अध्याय 3 वचन से आगे का अध्ययन करें। 3 वचन से लेकर 7वें वचन तक लिखा है, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूं, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार
आहार बनाया है, और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं, जैसा कि हमने जब पढ़ा था, आदम को परमेश्वर ने सब छोटे छोटे हरे पेड़, फल, बीज ये सब खाने के लिए दिए थे। यानी कि नूह के समय तक, जल प्रलय तक कोई भी मनुष्य मांस आहार नहीं करता था, यानी कि सब के सब शाकाहारी थे। लेकिन यहां पर नूह के जल प्रलय के समय परमेश्वर ने मनुष्यों को मांस आहार करने की इजाजत दे दी। अब परमेश्वर ने जितने भी पशु पक्षी हैं वो सब मनुष्यों को दे दिए कि वो उन्हें खा सकते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने लहू के लिए यहां पाबंदी लगा दी है कि तुम्हें लहू नहीं खाना है। मेरे प्यारे बहनों, लहू इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लहू को प्राण माना जाता है, और किसी भी मनुष्य का या पशु का जो उसका प्राण होता है, उसका जो जीवन होता है, वो लहू होता है। और परमेश्वर यहां कहते हैं कि तुम किसी का प्राण अर्थात लहू को ना खाना, लहू को ना खाना, मैं उसका बदला लूंगा। चाहे वो पशु का लहू हो, चाहे वो मनुष्य का लहू हो, हर एक का मैं बदला यहां पर लूंगा। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लहू बहाने को या किसी की हत्या करने को बहुत ही बड़ा, एक तरीके से कहे, प्रतिबंध ठहराया है, उससे पाप ठहराया है। और यहां साफ तौर पे हम देखते हैं कि जो लहू बहाता है किसी का, तो उसको, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तलवार चलाता है वो तलवार से घात किया जाता है। तो यहां पर परमेश्वर ने लहू को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग इस बात का तर्क देते हैं कि नए नियम में तो सब कुछ शुद्ध हो गया है, तो क्या लहू को भी अब हम शुद्ध श्रेणी में ले सकते हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, यहां पर जो शुद्ध और अशुद्ध हम व्यवस्था में देखते हैं वो मांस के विषय में देखते हैं, खाने के विषय में देखते हैं। यहां लहू कोई खाना नहीं है, लहू पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो उसमें शुद्ध और अशुद्ध वाली कैटेगरी नहीं आती है। यानी मांस में तो आ सकती है कि भाई जो व्यवस्था में लिखा है कि भाई तुम पोर्क मत खाना, ऊंट का मीट मत खाना, बहुत सारे और दूसरे जानवर रिस्ट्रिक्ट किए गए, वहां जो है प्रतिबंधित किए गए, तो वो नए नियम में आके सब जो है अब शुद्ध हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में। अब कोई हम पर पाबंदी नहीं है, हम सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन लहू कोई खाने की चीज नहीं है, इसे शुद्ध और अशुद्ध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, यह टोटली प्रतिबंधित है, ये टोटली प्रतिबंधित है। इसीलिए जो मेरे प्यारे भाई बहन जो मीट खाते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी पक्षी है या कोई भी पशु है, यदि वो उसका सेवन कर रहे हैं तो उसमें किसी भी रीति से लहू नहीं होना चाहिए। मैंने आपको शायद बाइबल अध्ययन के दौरान इसके विषय में भी बात की है, जो गला घोटे हुए मीट के विषय में जब हमने बात की थी तो मैंने आपको डिटेल से डिफाइन करके बताया था, तो अब मैं दोबारा से उसे डिफाइन नहीं करूंगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यहां पर परमेश्वर ने लहू को भोजन नहीं दिया है। बहुत सारी जातियां, बहुत सारी प्रजातियां हैं, खासतौर पर चाइना, जापान, कोरिया में हम देखते हैं वो लोग लहू का सेवन करते हैं, लेकिन लहू घृणित है और वो भोजन का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसमें शुद्ध और अशुद्ध कोई बात नहीं है। जो लहू है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और यहां पर देखिए लिखा है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। मेरे प्यारे बहनों, इस छठे वचन को आप याद रखिएगा। आगे आने वाले समय में जब हम यहोशू की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, बहुत सारी बातों का अध्ययन करेंगे, जहां पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो परमेश्वर है, जो युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। तो पुराने नियम में हम परमेश्वर का बहुत ही क्रोधित रूप देखते हैं और नए नियम में परमेश्वर का बहुत ही अनुग्रह वाला रूप देखते हैं। और पुराने नियम में हम बहुत जगह देखते हैं, दाऊद है, यहोशू हैं और बहुत सारे इजरायली राजा हैं, उनके मार काट देखते हैं, दूसरे देशों पर हमला देखते हैं। अभी हम इब्राहिम के विषय में ही पढ़ेंगे कि वो भी हमला करते हैं, बहुत सारी हम बातें देखेंगे। तो यहां बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या परमेश्वर बदल गया है, क्या परमेश्वर पहले कुछ और था अब कुछ और है, जबकि वचन तो ये कहता है कि परमेश्वर तो युगानुयुग एक सा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को भी मैं आपको क्लियर तरीके से डिफाइन करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करूंगा। ये बहुत ही आत्मा वाली बात है कि परमेश्वर ने पुराने नियम में इस तरीके का बिहेवियर क्यों किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको एक संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा।
जो नया नियम है वो आत्मिकता और स्वर्ग के राज्य में जो भेद हैं वो दिखाते हैं, और पुराना नियम जितनी भी शारीरिक चीजें हैं उन सब की प्रबलता को दिखाते हैं। यानी कि पुराने नियम में हम राजाओं को देखेंगे, पुराने नियम में धन दौलत को देखेंगे, पुराने नियम में बहुत वैभव को देखेंगे, सारी चीजों को देखेंगे। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने मनुष्यों को सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। जैसा पौलुस हमसे कहते हैं कि पुराना नियम हमारे लिए शिक्षक है, ताकि मसीह विश्वासी, जो कोई विश्वास की दशा में मसीह से पहले से भी सो गया है या उसके बाद जो विश्वास करते हैं, वो सब इस बात को जान पाएं कि ये जो सृष्टि की चीजें हैं ये नाशवान हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। देखिए, हम देखते हैं दाऊद है, दाऊद कितना बड़ा राजा है, सुलेमान है, उसके पास कितना पैसा है, बड़े से बड़ा पराक्रम, बड़े से बड़ा धन दौलत, सब कुछ पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया, लेकिन वो फिर भी उद्धार नहीं प्राप्त कर पाए, वो फिर भी अपने पाप से छुटकारा नहीं पा पाए। ये बात परमेश्वर को ने समझानी है। इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने सारी दुनियावी चीजों से ही मनुष्यों को प्रबल किया है, मनुष्यों पर प्रबल किया है। और जैसे यहां पर लिखा है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है उन जातियों को, जिन्होंने मनुष्यों का लहू बहाया है, जैसे कनानी जाति है और बहुत सारी जातियां हैं जिनका लहू, जिन्होंने लहू बहाया, जिन्होंने लोगों को परेशान किया। अब जैसे फिरौन है, फिरौन आगे हम पढ़ेंगे फिरौन के विषय में निर्गमन की पुस्तक में कि वो कितना इजरायलियों के ऊपर उत्पीड़न करता है, सारी चीजें। तो ये वचन आप याद रखिएगा, यहां पर परमेश्वर ने ये बात कही है कि जो मनुष्य लहू बहाएगा किसी दूसरे मनुष्य का, तो किसी दूसरे मनुष्य से ही उसका लहू बहाया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी भेद की बात है। आगे चल के ये वचन हमें बहुत ही ज्यादा समझने में आसानी बनाएगा, इसलिए इस वचन को याद रखिएगा। आगे 7वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि फलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। 8वें वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि नूह और उसके 3 पुत्र हैं। तीनों पुत्रों के नाम हैं येपेत्र, माफ कीजिएगा, शेम, हाम और येपेत। 3 पुत्र हैं और जहाज में उसकी 3 बहुएं और नूह की पत्नी समेत 8 मनुष्य टोटल थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर नूह और उसके पुत्रों से कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात तुम्हारा जो वंश होगा उसके साथ वाचा बांधता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं, यहां पर पहली वाचा बांधी गई है, यहां पर मनुष्यों से पहली वाचा बांधी गई है। और मैं आपको वाचा और प्रतिज्ञा इन दोनों के विषय में डिफाइन कर चुका हूं कि प्रतिज्ञाएं क्या हैं और वाचा क्या है, और आशा करता हूं कि आपको यह बात पता है कि वाचा क्या है और प्रतिज्ञा क्या है। प्रतिज्ञा, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारी हैं, लेकिन वाचा वो है एक एग्रीमेंट के तहत होती है कि तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा। तो यहां पहली वाचा परमेश्वर ने यहां नूह के साथ बांधी है, जिसका चिन्ह हम ये आगे भी पढ़ते हैं कि जो मेघ धनुष, जो रेनबो है, उसको ठहराया है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका था। तो यहां पर परमेश्वर यहां वाचा बांधते हैं कि आज के बाद मैं कभी भी इस धरती पर जल प्रलय नहीं लाऊंगा। और आप इसको 8वें वचन से लेकर 17वें वचन तक पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, मैं एक एक वचन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं ओवरऑल तरीके से बता रहा हूं। तो यहां पर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्र और उसके वंश के साथ ये वाचा बांधी कि आज के बाद मैं कभी इस धरती पर जल प्रलय नहीं लाऊंगा और कोई इस जल प्रलय के द्वारा अब नहीं मरेगा। उसका चिन्ह परमेश्वर ने बादलों पर, जो रेनबो होता है, जो मेघ धनुष होता है, जो कि बारिश खत्म होने की चिन्ह होता है। जब आपने देखा होगा ना, कभी बारिश जैसे ही बंद होती है उसके बाद एकदम से अगर सूरज निकल आए तो रेनबो निकलता है। तो ये परमेश्वर का प्रकोप शांत होने की निशानी है, जो रेनबो के रूप में दिखाई देती है। और यही वो चिन्ह है जो परमेश्वर ने नूह के साथ बांधा कि ये जो मेघ धनुष है, ये मेरी वाचा का चिन्ह ठहरेगा, मैं इसे हमेशा स्मरण रखूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई परमेश्वर ने कहा जल प्रलय नहीं लाऊंगा, तो इतने सारे फ्लूड आते हैं, इतने सारे बाढ़ आती है, जल प्रलय आते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, तो फिर ये क्या वाचा परमेश्वर ने तोड़ दी है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस वाचा का जो मूल कॉन्टेक्स्ट है, मूल संदर्भ है, वो समझना होगा। यहां परमेश्वर ने पूरी धरती मानव जाति के विषय में बात की है, यानी अपने क्रोध से मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक कैटेगरी वो होती है जो परमेश्वर की ओर से होती है और जो परमेश्वर जानबूझ करके इस धरती पर डालते हैं, जैसे नूह के समय में जल प्रलय आया। और एक नेचुरल डिजास्टर वो होता है जब मनुष्यों की गलती की वजह से या इस धरती के जितने भी जो सृष्टि का जो नियम है उसकी वजह से आते हैं, तो वो नेचुरल डिजास्टर होते हैं। वो इस धरती का एक निजाम है,
पूरे ब्रह्मांड का, सोलर सिस्टम का सारा निज़ाम है। जब कभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें, गतिविधियाँ होती हैं तो ये बवंडर उठते हैं, सारी चीज़ होती हैं। तो ये एक नेचुरल सृष्टि का ये नियम और कायदा कानून है जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं ताकि धरती का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। तो ये नियमों में आती हैं, उसमें परमेश्वर की ओर से कोई इंटरप्शन नहीं होता है, बल्कि उसमें परमेश्वर अपने लोगों को बचाते ही हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं ये परमेश्वर की ओर से नहीं, बल्कि यहाँ का ये नियम ही है इस कुदरत का कि जहाँ पर गर्मी बढ़ेगी, मनुष्यों के द्वारा पेड़ काटे जाएंगे। फ्लूड्स कैसे आते हैं? पेड़ काटने के द्वारा आते हैं। ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो, और समुद्र के पास या नदियों के पास अपनी कॉलोनीज बनाएंगे तो क्या होगा? उसके लिए तो फिर मनुष्य ही खुद जिम्मेदार है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो पूरी दुनिया के लिए ये बात लिखी गई है, सारी मानव जाति को ख़त्म करने के विषय में बात की गई है कि अब नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि अब जो डिज़ास्टर होते हैं या जो फ्लूड्स वगैरह आते हैं ये नेचर का हिस्सा है। ये नेचुरल जो चीज़ें हैं वो होती हैं, जैसे भूकंप है, फ्लूड्स का आना है, ये सब चीज़ें इस नेचर का और उसके नियमों का, जो मैंने जैसा आपको बताया 3 नियम के अंतर्गत ये पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड ये चलता है। भौतिक नियम यानी कि फिजिकल लॉ, जो फिजिक्स है उसका लॉ। दूसरा है रासायनिक लॉ यानी कि रासायनिक नियम जो हम केमिस्ट्री के लॉ बोलते हैं। तीसरा जैविक जो बायोलॉजिकल लॉ होते हैं। इन्हीं पर ये सारी धरती, पूरा ब्रह्मांड, सारे सृष्टि सब उस पर आधारित है और ये सारे लॉ परमेश्वर ने ही क्रिएट किए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने देखा कि अब जो जल प्रलय है उसके बाद परमेश्वर ने बताया नूह को कैसे जीना है, और यहाँ पर मांसाहार भी अब दे दिया गया मनुष्यों को कि अब वो मांसाहार भी कर सकते हैं। उसके लिए भी बता दिया कि भाई तुम्हें लहू नहीं खाना है, और परमेश्वर ने वाचा को भी यहाँ पर बांध दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं 18वें वचन से लेकर के 29वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब यहाँ से जो मनुष्यों का वंश है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और 10वें अध्याय में हम पूरी वंशावली को देखते हैं, और 11वें अध्याय में हम भाषा की गड़बड़ी को, इसके विषय में अभी हम बात करेंगे। इससे पहले हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय पे बात करेंगे जो कि 18वें वचन से लेकर के 24वें वचन तक पाया जाता है। और बहुत सारे लोग इसको पढ़ चुके होंगे, उन लोगों को समझ में नहीं आता है, और बहुत सारे जो मसीह विरोधी हैं वो इसके विषय पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं 18वें वचन में लिखा है, नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले थे वे शेम, हाम और यापेत थे। यानी कि शेम नाम, हाम और यापेत, ये 3 नाम हैं। और हाम जो है कनान का पिता हुआ, यानी कि जो हाम है, जो नूह का पुत्र जिसका नाम हाम है, उसका एक बेटा है जिसका नाम कनान है, यानी कि नूह का ग्रैंडसन। और इसी कनान के देश को, जिसे हम जानते हैं इजराइल के रूप में आज जो देखते हैं, इसी जो हाम का बेटा कनान है, इसी के वंश को हम कनानी जाति कहते हैं। यानी कि जो कनान में जो रहे हैं उस वक्त, आप इस बात को ऐसे देखिए कि यहाँ जो कनान देश इस जाति से विकसित होगा, वो कनान देश परमेश्वर के द्वारा इब्राहिम के वंश को दिया जाएगा। उसको प्रॉमिस लैंड कहा जाता है। और हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं वो वहाँ पर जाते हैं और पूरे कनान देश पर विजय प्राप्त करके फिर वहाँ पर वो उस भूमि को आपस में बांट लेते हैं। फिर वहाँ से वो कनान देश का नाम इजराइल पड़ जाता है। यानी कि यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कनान का नाम इसलिए यहाँ पर दिया गया है क्योंकि आगे आने वाले समय में कनान के लिए जो आगे जो होना है वो सब हम यहीं से देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ 3 बेटों का और एक ग्रैंडसन कनान का नाम दिया गया है। आगे लिखा है, नूह के 3 पुत्र यही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। यानी कि इन नूह के इन 3 बेटों से ही सारी पृथ्वी पर उनका यानी मनुष्यों का वंश फैल गया है। आगे पढ़ते हैं, नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। यह जो 20वां और 21वां वचन है, यही कंट्रोवर्शियल वचन है। लोग कहते हैं कि नूह जिसके द्वारा पूरी धरती का दोबारा से हम कहेंगे कि उत्पत्ति हुई है और परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी था, तो उसने ये क्या किया? उसने यहाँ पर ये तो दाखमधु पी रहा है और दाखमधु पीकर ये मतवाला हो रहा है, और इतना मतवाला हो रहा है कि उसने अपने कपड़े तक उतार दिए हैं। तो कभी कभी जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो बड़ा ही अजीब सा लगता है, और शायद आपको ये पढ़ के अजीब भी लग रहा होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें कोई अजीब बात मत सोचिए, कोई अजीब बात मत सोचिए। ये जीवन की सच्चाइयां हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। ये मनुष्य का असली रूप है, ये ही है मनुष्य का असली रूप। हम ऐसे ही पाप में फंसे हुए हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। ये जो पुराना नियम है, यहां नबियों को, भविष्यवक्ताओं को, दाऊद को, सुलेमान को, हम सबको पढ़ेंगे
कि सब ने परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के बाद भी यहां पे गलतियां की हैं। इसीलिए तो कोई मनुष्य धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया है। यह बात हमें यहां दर्शाई जाती है। यहां यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं लिखी। अगर मनगढ़ंत बात लिखी होती तो नूह के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती, लेकिन नहीं, मनुष्य ऐसा ही है। मनुष्य जब शांत हो जाता है, मनुष्य के पास सब कुछ जब आ जाता है, तो वो पाप में पड़ने लगता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 15 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है। इसी बात की एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 9वें अध्याय 22वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने देखा कि अब सब कुछ सही हो गया। जल प्रलय में परमेश्वर ने बचा दिया, परमेश्वर ने पूरी आशीषित कर दिया। अब नूह क्या कर रहे हैं? नूह यहां पर अब दाख की बारी लगा रहे हैं, यानी कि अंगूर की बारी लगा रहे हैं। और जैसा कि मनुष्य की यह प्रवृत्ति है, जब वो सुख सुविधाओं में फंसता है तो फिर वो पाप में पड़ता है। तो यहां पर परमेश्वर ने उसे यहां आशीषित किया। उसने क्या किया? उसी दाख की बारी में से उस दाख के रस को दाख मधु बना दिया। ये कौन बना रहा है? ये वही नूह है जिन्हें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। वही नूह जिससे ये मानव जाति एक बार फिर से दोबारा से चली। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही सच्चाई है। मनुष्य के पाप में पड़ने की सच्चाई केवल बाइबल बताता है। बाइबल अपने नबियों का गुणगान नहीं करता। बाइबल ये नहीं कहता कि ये नबी ऐसा है और वो वैसा। परमेश्वर ने बाइबल में मनुष्यों के पाप के स्वभाव की, पाप की प्रवृत्ति की यहां पर खुल करके यहां पर बताया है कि देखो मनुष्य, तुम अपने आईने में देखो कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, लेकिन मैं कैसा हूं? मैं प्रेमी हूं। मैंने तुमसे प्रेम किया, मैंने तुम्हें तब भी आशीषित किया, मैंने तुम्हें तब भी अनुग्रह किया जब तुम पाप में फंसे थे। तो यहां पर हम नूह के द्वारा ये जो कार्य देख रहे हैं, ये बहुत ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इसे गलत तरीके से ले जा रहे, नूह तो जो है दाख मधु पीते थे, तो अब तो हम दाख मधु पी सकते हैं। नहीं, ये गलत है। ये यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर के निजाम को यहां तोड़ने वाली बात हुई है। वो नंगा हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यह बताता है कि जो चीज हमें किसी के सामने शर्मिंदा कर दे, वो चीज हमें नहीं करनी है, वो चीज हमें नहीं करनी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर एक तरीके से हम पाप को ही देखेंगे। और यहां जैसे परमेश्वर ने जब सब कुछ ठीक कर दिया, तो नूह ने भी वहां पर परमेश्वर के विरोध में यह कार्य किया। लेकिन परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना हुआ था, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, मनुष्य का स्वभाव क्या है। वो हमेशा जो है इस तरीके के गलत काम करता रहेगा। इसीलिए तो उसके मास्टर प्लान में प्रभु यीशु मसीह का जो उसका उद्धार था, वो जानता था कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो व्यवस्था से धर्मी ठहरे, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो पूजा पाठ से जो है धर्मी ठहरे, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि मैं उसे तीर्थ यात्रा में बांध दूं वो धर्मी ठहरे। इसीलिए तो परमेश्वर के मास्टर प्लान में यीशु मसीह के द्वारा उद्धार दिया गया कि उस पर विश्वास करने के द्वारा अब हम जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं, हमें जरूरत है उद्धार की। इसीलिए हम नित्य नित्य गलतियां करने वाले मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कारण उस अनंत जीवन और मिरास को प्राप्त करेंगे। यह परमेश्वर का प्रेम है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। आगे हम देखते हैं, तब कनान का पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ ये किया। इसलिए उसने उससे कहा, कनान शापित हो और वे अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो हेम है, उसने अपने पिता को देख लिया। उसने माफ कीजिएगा, हेम कह रहा हूं मैं, जो हाम है, उसने अपने पिता को देख लिया। तो हाम के पुत्र कनान को इसका श्राप भुगतना पड़ा। आगे चल के यही कनानी जाति यहूदियों के, इजरायलियों के हाथ में दी जाएगी। और यह इसलिए नहीं होगा कि यहां नूह ने श्रापित किया है, बल्कि इसलिए भी होगा कि कनानी जो जाति थी वो लहू बहाने वाली कनानी जाति थी, और परमेश्वर ने उनका भी लहू मनुष्यों के द्वारा ही बहाया। जैसे कि यहां लिखा है कि जो कोई मनुष्यों का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर
परमेश्वर ने अपने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। यानी कोई भी मनुष्य को दूसरा मनुष्य कत्ल करता है तो उसका मतलब वो परमेश्वर के स्वरूप का कत्ल करता है। इसीलिए 10 हुक्म में यह हुक्म है, तुम किसी की हत्या मत करना, क्योंकि जिसकी तुम हत्या करने जा रहे हो वो परमेश्वर का स्वरूप है। तो तुम मनुष्य की नहीं बल्कि परमेश्वर के स्वरूप की हत्या कर रहे हो। तो यह वचन जो परमेश्वर ने यहां कहा है, इसीलिए आगे जो श्रापित कनान है, जो उसका वंश है, वो इस प्रकार से मनुष्यों के लहू बहाने वाली जाति था। तो परमेश्वर ने उन्हें मनुष्यों के हाथों कर दिया, यहोशू और इजराइलियों के हाथों कर दिया, ताकि उनके द्वारा वो वहां पर उसका बदला हो सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आगे इस बात को अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इन सब बातों को आप ध्यान रखिए, मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूं ताकि जब हम इसका अध्ययन करें तो ये सारी बातें हमें, ये सारे वचन याद रहें कि हाँ, परमेश्वर ने कौन कौन सी बातें क्या कही थी, और आगे चल के हम समझ जाएंगे कि यहां जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, पहली चीज आपने देखी, यहां पर आपका दिमाग घूम गया होगा कि ये क्या है, ये क्या चीज हम यहां पढ़ रहे हैं। ये इससे अपने दिमाग को मत घुमाइए, ये हमारा आईना है। हम अपने आप को हमेशा अच्छा सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हमें अपनी जो बदबू होती है वो अपनी खुद के शरीर की बदबू नहीं लगती, लेकिन दूसरे के शरीर से जब स्मेल आती है तो वो हमें वो बदबू लगने लगती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मनुष्य का ये आईना, ये पुराना नियम है। मनुष्य के स्वभाव का आईना, ये पुराना नियम है। उसके चरित्र का आईना, ये पुराना नियम है, ताकि हम समझ पाए कि हम किस हद तक पापी हैं, किस हद तक हम गलतियों का पुतला हैं, और परमेश्वर के उस प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसने हम पर प्रकट किया है, समझने पाए, उस अनुग्रह को समझने पाए। उसने जो हमारे लिए पाप बलि की है, हमारे लिए जो उसने बलिदान दिया है, उस बलिदान के महत्व को समझने पाए, क्योंकि हमारे अंदर ना तो कोई खूबी है, ना ही हमारे अंदर कोई लियाकत है। और आगे देखते हैं हम 28वें वचन में, जल पड़ने के बाद नूह 350 साल तक जीवित रहा, यानी कि कुल आयु 950 साल की उसकी हुई, और उसके बाद वो मर गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम नूह की कथा को यहां पर देखते हैं, जल प्रलय की कथा को देखते हैं, कैसे कैसे हुआ। और अब जब हम 10वें अध्याय का अध्ययन करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 10वें अध्याय में हम नूह की वंशावली को देखते हैं। नूह की वंशावली यानी कि नूह और उसके 3 बेटे, जिनका नाम शेम, हाम और येपेत है, उन्हीं के सारे वंशों का हम यहां पर वर्णन देखते हैं। और आप इन्हें पढ़ सकते हैं, जो दूसरे वचन से लेकर आगे आप इसको पढ़ सकते हैं, 32वें वचन तक, लास्ट तक आप इसको देखते हैं कि इन्हीं वंशों के द्वारा, उनके बेटों और उनके बेटों के द्वारा सारे वंश, जातियां, कुल, भाषाएं, ये सारी बनी है। पूरी धरती इन्हीं में, आपस में इन्हीं के द्वारा सारी बढ़ी, और सब लोग इसी प्रकार से अलग अलग भाषा तो अभी खैर नहीं, भाषा तो एक ही है अभी, और लेकिन आगे चल के वो अलग अलग भाषाओं और अलग अलग जातियों में बट जाएंगे। यहां जो देखने वाली बात है वो शेम, हाम और यापेत हैं। 3 यहां बेटे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन 3 बेटों से ही हम 3 प्रकार के मनुष्यों की जाति देखते हैं। जैसे कि हम हाम को देखते हैं, तो हाम के जो वंशज हैं वो अफ्रीका में जो पाए जाते हैं वो लोग हैं, और जो शेम के वंशज हैं वो हम देखते हैं जो यूरोप के लोग हैं, जो बहुत ही गोरे हैं और अलग तरीके के, वो माना जाता है कि वो शेम के वंशज हैं। और जो येपेत के वंशज हैं वो मिडिल ईस्ट और एशियाई लोग जो हैं, जो सांवले और गेहूं रंग के होते हैं, वो जो येपेत हैं उसके वंशज हैं। तो इसी प्रकार से पूरी दुनिया ये बटी है, और पूरी दुनिया में अलग अलग जाति, भाषा कुल के लोग हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये वंश को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से 32वें वचन तक पढ़ लीजिएगा। इस 10वें अध्याय में जो मेन बात है वो मैं आपसे बात करना चाहूंगा, 25वें वचन की मैं बात करना चाहूंगा। ये ध्यान करने के योग्य है, ये अध्ययन करने के योग्य है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें से एक का नाम प्लेग इस कारण से रखा गया, उसके दिनों में पृथ्वी बट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। तो यहां पर नूह का एक वंशज है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम नूह के एक वंशज को देख रहे हैं जिसका नाम प्लेग है, और उसी के समय में ये धरती, ये पृथ्वी बट गई। तो पृथ्वी बटने का क्या मतलब है? क्या यह भाषा में गड़बड़ी को दिखाता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ दिनों तक मैं भी यही सोचता था कि यहां जो ये शब्द लिखा है पृथ्वी बट गई, यह भाषा की गड़बड़ी को दिखाता है, लेकिन यहां पर साफ लिखा है पृथ्वी बट गई, मनुष्य नहीं बटा है, पृथ्वी बट गई। तो कितनी अद्भुत तरीके से यहां पर यह बात लिखी है, पृथ्वी बट गई, यानी कि एक कॉन्टिनेंट जिसे पेंजिया कहा जाता है वो अलग अलग कॉन्टिनेंटों में बट गया।
और इसका कारण एक ये भी था मेरे प्यारे भाई बहनों कि परमेश्वर चाहता था कि भाषा भाषा कुल कुल जाति जाति के लोग पूरी पृथ्वी पर फैल जाएं, पूरी पृथ्वी पर फैल जाएं। यही परमेश्वर ने आशीष आदम को भी दी है और यही आशीष परमेश्वर ने नूह को भी दी है। और यही कारण था, अभी हम 11वें अध्याय में पढ़ेंगे, जो भाषा की गड़बड़ी डाली गई है, यही कारण था कि परमेश्वर चाहते थे कि ये आपस में एक साथ न रहकर के बल्कि पूरी पृथ्वी को अपने वश में करें ताकि परमेश्वर का निजाम पूरा हो सके। तो ये 25वां वचन बड़े ही ध्यान से आप इसको याद रखिएगा कि इसी दिनों में यानी प्लेग के दिनों में ही पृथ्वी बट गई, पेंजिया से अलग अलग 7 कॉन्टिनेंटों में वो बट गई। बहुत सारे भाई बहन ये सवाल करेंगे, भाई ये जो पेंजिया की थ्योरी है तो करोड़ों साल पुरानी है, अरबों साल पुरानी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, साइंस के लिए परमेश्वर का जो निजाम है वो इस तरीके से है। मैं आपको एक बहुत ही एक ह्यूमर वाला एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। साइंस जो है, साइंस परमेश्वर, माफ कीजिएगा, साइंस के लिए परमेश्वर की युक्तियां ऐसी हैं जैसे किसी बैलगाड़ी के आगे अगर कोई बैल है और उसको बड़ा सा लंबा डंडा बांध करके उसके आगे एक फ्रूट या कोई घास टांग दी जाए तो बैल चलेगा और साथ में वो फ्रूट भी चलेगा और वो बैल उसके पीछे पीछे चलता जाएगा, लेकिन वो उस फ्रूट तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो उसकी पीठ से डंडा लेकर के आगे बंधा हुआ है, क्योंकि जितना बैल आगे बढ़ेगा उतना ही वो फ्रूट आगे बढ़ेगा। ऐसे ही साइंस का भी हाल है, जितना साइंस आगे बढ़ेगा परमेश्वर का निजाम उतना ही और आगे बढ़ जाएगा। ये कभी भी उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते। मेरे प्यारे बहनों, ब्रह्मांड की तरफ जरा एक बार दृष्टि करके देखिए, अथाह ब्रह्मांड है। जब आप इसकी तरफ देखेंगे आपका दिमाग चक्कर जाएगा, पूरी तरह से चक्कर जाएगा कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है। बहुत सारी वीडियो आप इंटरनेट पे यूट्यूब में भी देख सकते हैं, ब्रह्मांड के जो विस्तार के वीडियोज हैं आप देख सकते हैं। आपको लगेगा कि वी आर नथिंग इन दिस यूनिवर्स, हम कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर के निजाम से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी कब से हम विकसित हुए हैं? मुश्किल से मुश्किल अभी हम 200-250 साल पहले से ही विकसित हुए हैं और तमाम तरीके की थ्योरीज भी 200-250 साल पहले से ही बनना शुरू हुई हैं, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, सालों से ये हुआ और इतने सालों से हुआ। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी करना माफ कीजिएगा, कुछ भी करना असंभव नहीं है, संभव है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि यहां पृथ्वी बटने का जो बात की गई है, तो उसका मतलब पेंजिया के टुकड़े उसी वक्त हुए हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और यह भी हो सकता है कि भाई इतने जल प्रलय में आकर के पूरी पृथ्वी में जो उसकी प्लेट्स हैं वहां तक भी दरार गई हों और उसी जल प्रलय का ये आगे चल के परिणाम है कि ये सारी की सारी पृथ्वी बट गई। बहरहाल जो भी हो, परमेश्वर के वचन में यहां ये बात लिखी है और ये बात साइंस भी इस बात को कहती है। अब वो साल युग जो भी करते रहें, उनकी बातें हैं वो कराते रहें, हम तो ये मानते हैं कि परमेश्वर चाहे तो 1 सेकंड में भी कुछ भी कर सकता है। तो यहां पर हमने 10वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया। अब समय है कि हम 11वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन से लेकर के 5वें वचन तक लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, एक ही बोली थी। उस समय के लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली बाती आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक ऐसे नगर को और एक ऐसे गुम्मट को बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। और जब लोग नगर और गुम्मट को बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि चूंकि अब नूह से ही पूरी जाति आगे बढ़ी है, मानव जाति आगे बढ़ी है, तो उनकी भाषा एक थी, एक ही बोली थी और एक ही दल था और वो सब इकट्ठे होकर के आपस में चलते थे। और पूर्व में शिनार देश यानी कि जो इराक है उसके आसपास का जो मैदानी एरिया है वहां पर जाके वो उसमें बस गए और उन्होंने योजना बनाई कि भाई एक बड़ी कॉलोनी यहां बनाते हैं, बहुत बड़ी कॉलोनी बनाते हैं, हम यहीं रहेंगे, एक साथ रहेंगे, हमें सारी पृथ्वी पर ना फैलना पड़े, हम यहीं पर रहे। और इस प्रकार से वो वहां पर करने लगे। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर का जो निजाम है, परमेश्वर की जो व्यवस्था है और जो परमेश्वर ने आशीष दी है, वो ये कहा कि तुम पृथ्वी पर फैल जाओ। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां एक भाषा, एक बोली और एकता होने के कारण जो मनुष्य था वो अब एक जगह बस रहा था, जो कि परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ था। परमेश्वर चाहता था कि वो पूरी धरती पर फैलें, अलग अलग भाषा, अलग अलग कुलों में वो फैले। तो यहां हम 6ठे वचन में देखते हैं,
और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब के एक ही दल हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम आरंभ भी किया, और जब वे कुछ करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना नहीं होगा। यानी कि परमेश्वर ने यहां पर देखा कि ये सारी चीजें कर लेंगे, मेरी व्यवस्था को अब ये एक बार फिर से बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब हम देखते हैं आगे यहां लिखा है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को समझ ना सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो यहोवा ने यहीं से डाली, और यहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। यानी परमेश्वर चाहता था कि वो सारी पृथ्वी के ऊपर फैलें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर के मास्टर प्लान का एक हिस्सा है, और यहां पर उसके इस प्लान को, उसके इस व्यवस्था को ये मनुष्य पूरी रीति से विफल करना चाह रहे थे। तो यहां पर परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी और वो एक दूसरे को अब समझ नहीं पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने देखा होगा, मैं आपको इंडिया की मिसाल देता हूं, खासतौर पर उत्तर भारत की जो हिंदी भाषी क्षेत्र है। पंजाब से आप शुरू कर दीजिए, पंजाब से नीचे उतर आइए, पंजाब से लेकर के वेस्ट बंगाल तक आप देखेंगे हर एक कोस, 2 कोस, 3 कोस पर अलग अलग भाषा का उच्चारण होता है, अलग अलग भाषा का, और धीरे धीरे करके उनकी शब्दों में गड़बड़ियां हो जाती हैं, और ये गड़बड़ी धीरे धीरे करके दूर तक जब जाती हैं तो एक अलग भाषा बन जाती है। जैसे वेस्ट बंगाल में बंगाली बन जाती है, पंजाब में पंजाबी बन जाती है। तो ये सब परमेश्वर ने ही किया है, ये सब परमेश्वर ने ही किया है, ताकि लोग आपस में एक मन ना होकर के एक जगह ना बसें, बल्कि वो फैलें, पूरी धरती पर फैल जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहां भाषा की गड़बड़ी डाली, और उस गड़बड़ी के कारण उस जगह का नाम बेबीलोन पड़ गया। और ये वो बेबीलोन है जो हम आज के मैप में इराक को देखते हैं। इराक और जो टर्की का एरिया है, ये जो एरिया है ये बेबीलोन का नाम से जाना जाता है। और इसी का राजा जो नबूकदनेस्सर है वो इजरायलियों को परेशान करेगा। आगे चल के हम इसके विषय में पढ़ेंगे। शैतान नबूकदनेस्सर को उभारेगा और प्रभु के, परमेश्वर के लोगों को वो परेशान और उन्हें बंधुआई में डालेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने यहाँ भाषा की गड़बड़ी का वर्णन देखा है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा विस्तार से आपको नहीं बताया है, आप समझ सकते हैं। सिंपल भाषा में, सिंपल वे में यह बात है कि परमेश्वर की आशीष यह है कि तुम पृथ्वी पर फैल जाओ, और ये यहां फैलना नहीं चाहते थे, इसीलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली ताकि वो पूरी धरती के ऊपर फैल जाएं, और इसी प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर फैला दिया। तो यहां पर हमने 9वें वचन तक का अध्ययन किया। 10वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 9वें अध्याय 22वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने देखा कि अब सब कुछ सही हो गया, जल प्रलय में परमेश्वर ने बचा दिया, परमेश्वर ने पूरी आशीषित कर दिया। अब नूह क्या कर रहे हैं? नूह यहां पर अब दाख की बारी लगा रहे हैं, यानी कि अंगूर की बारी लगा रहे हैं। और जैसा कि मनुष्य की यह प्रवृत्ति है, जब वो सुख सुविधाओं में फंसता है तो फिर वो पाप में पड़ता है। तो यहां पर परमेश्वर ने उसे यहां आशीषित किया। उसने क्या किया? उसी दाख की बारी में से उस दाख के रस को दाख मधु बना दिया। ये कौन बना रहा है? ये वही नूह हैं जिन्हें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, वही नूह जिससे ये मानव जाति एक बार फिर से दोबारा से चली। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही सच्चाई है। मनुष्य के पाप में पड़ने की सच्चाई केवल बाइबल बताता है। बाइबल अपने नबियों का गुणगान नहीं करता। बाइबल ये नहीं कहता कि ये नबी ऐसा है और वो वैसा। परमेश्वर ने बाइबल में मनुष्यों के पाप के स्वभाव की, पाप की प्रवृत्ति की यहां पर खुल करके यहां पर बताया है कि देखो मनुष्य, तुम अपने आईने में देखो कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, लेकिन मैं कैसा हूं? मैं प्रेमी हूं। मैंने तुमसे प्रेम किया, मैंने तुम्हें तब भी आशीषित किया, मैंने तुम्हें तब भी अनुग्रह किया जब तुम पाप में फंसे थे। तो यहां पर हम नूह के द्वारा ये जो कार्य देख रहे हैं, ये बहुत ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग इसे गलत तरीके से ले जा रहे। नूह तो जो है दाख मधु पीते थे, तो अब तो हम दाख मधु पी सकते हैं। नहीं, ये गलत है। ये यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर के निजाम को यहां तोड़ने वाली बात हुई है। वो नंगा हो गया,
मेरे प्यारे बहनों, यहां पर यह बताता है कि जो चीज हमें किसी के सामने शर्मिंदा कर दे वो चीज हमें नहीं करनी है, वो चीज हमें नहीं करनी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर एक तरीके से हम पाप को ही देखेंगे, और यहां जैसे परमेश्वर ने जब सब कुछ ठीक कर दिया तो नूह ने भी वहां पर परमेश्वर के विरोध में ये कार्य किया, लेकिन परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना हुआ था, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, मनुष्य का स्वभाव क्या है। वो हमेशा जो है इस तरीके के गलत काम करता रहेगा। इसीलिए तो उसके मास्टर प्लान में प्रभु यीशु मसीह का जो उसका उद्धार था, वो जानता था कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो व्यवस्था से धर्मी ठहरे, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो पूजा पाठ से जो है धर्मी ठहरे, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि मैं उसे तीर्थ यात्रा में बांध दूं वो धर्मी ठहरे। इसीलिए तो परमेश्वर के मास्टर प्लान में यीशु मसीह के द्वारा उद्धार दिया गया कि उस पर विश्वास करने के द्वारा अब हम जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो बन जाते हैं। मेरे प्यारे बहनों, हमारे अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं, हमें जरूरत है उद्धार की। इसीलिए हम नित्य नित्य गलतियां करने वाले मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कारण उस अनंत जीवन और मिरास को प्राप्त करेंगे। यह परमेश्वर का प्रेम है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। आगे हम देखते हैं, तब कनान का पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ ये किया, इसलिए उसने उससे कहा कनान शापित हो और वे अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो हेम है उसने अपने पिता को देख लिया, उसने माफ कीजिएगा, हेम कह रहा हूं मैं, जो हाम है उसने अपने पिता को देख लिया, तो हाम के पुत्र कनान को इसका श्राप भुगतना पड़ा। आगे चल के यही कनानी जाति यहूदियों के, इजरायलियों के हाथ में दी जाएगी। और यह इसलिए नहीं होगा कि यहां नूह ने श्रापित किया है, बल्कि इसलिए भी होगा कि कनानी जो जाति थी वो लहू बहाने वाली कनानी जाति थी, और परमेश्वर ने उनका भी लहू मनुष्यों के द्वारा ही बहाया। जैसे कि यहां लिखा है कि जो कोई मनुष्यों का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। यानी कोई भी मनुष्य को दूसरा मनुष्य कत्ल करता है तो उसका मतलब वो परमेश्वर के स्वरूप का कत्ल करता है। इसीलिए 10 हुक्म में यह हुक्म है, तुम किसी की हत्या मत करना, क्योंकि जिसकी तुम हत्या करने जा रहे हो वो परमेश्वर का स्वरूप है। तो तुम मनुष्य की नहीं बल्कि परमेश्वर के स्वरूप की हत्या कर रहे हो। तो यह वचन जो परमेश्वर ने यहां कहा है, इसीलिए आगे जो श्रापित कनान है, जो उसका वंश है, वो इस प्रकार से मनुष्यों के लहू बहाने वाली जाति था। तो परमेश्वर ने उन्हें मनुष्यों के हाथों कर दिया, यहोशू और इजरायलियों के हाथों कर दिया, ताकि उनके द्वारा वो वहां पर उसका बदला हो सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आगे इस बात को अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इन सब बातों को आप ध्यान रखिए, मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूं ताकि जब हम इसका अध्ययन करें तो ये सारी बातें हमें, ये सारे वचन याद रहें कि हाँ, परमेश्वर ने कौन कौन सी बातें क्या कही थी, और आगे चल के हम समझ जाएंगे कि यहां जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, पहली चीज आपने देखी, यहां पर आपका दिमाग घूम गया होगा कि ये क्या है, ये क्या चीज हम यहां पढ़ रहे हैं। ये इससे अपने दिमाग को मत घुमाइए, ये हमारा आईना है। हम अपने आप को हमेशा अच्छा सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हमें अपनी जो बदबू होती है वो अपनी खुद के शरीर की बदबू नहीं लगती, लेकिन दूसरे के शरीर से जब स्मेल आती है तो वो हमें वो बदबू लगने लगती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मनुष्य का ये आईना, ये पुराना नियम है, मनुष्य के स्वभाव का आईना ये पुराना नियम है, उसके चरित्र का आईना ये पुराना नियम है, ताकि हम समझ पाए कि हम किस हद तक पापी हैं, किस हद तक हम गलतियों का पुतला हैं, और परमेश्वर के उस प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसने हम पर प्रकट किया है, समझने पाए, उस अनुग्रह को समझने पाए। उसने जो हमारे लिए पाप बलि की है, हमारे लिए जो उसने बलिदान दिया है, उस बलिदान के महत्व को समझने पाए, क्योंकि हमारे अंदर ना तो कोई खूबी है, ना ही हमारे अंदर कोई लियाकत है। और आगे देखते हैं हम 28वें वचन में, जल पड़ने के बाद नूह 350 साल तक जीवित रहा, यानी कि कुल आयु 950 साल की उसकी हुई, और उसके बाद वो मर गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम नूह की कथा को यहां पर देखते हैं, जल प्रलय की कथा को देखते हैं, कैसे कैसे हुआ। और अब जब हम 10वें अध्याय का अध्ययन करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 10वें अध्याय में हम नूह की वंशावली को देखते हैं। नूह की वंशावली यानी कि नूह और उसके 3 बेटे, जिनका नाम शेम, हाम और येपेत है, उन्हीं के सारे वंशों का हम यहां पर वर्णन देखते हैं, और आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जो दूसरे वचन से लेकर आगे आप इसको पढ़ सकते हैं, 32वें वचन तक, लास्ट तक आप इसको देखते हैं कि इन्हीं वंशों के द्वारा, उनके बेटों और उनके बेटों के द्वारा सारे वंश
वंश, जातियां, कुल, भाषाएं, ये सारी बनी है। पूरी धरती इन्हीं में, आपस में इन्हीं के द्वारा सारी बढ़ी, और सब लोग इसी प्रकार से अलग अलग भाषा तो अभी खैर नहीं, भाषा तो एक ही है अभी, और लेकिन आगे चल के वो अलग अलग भाषाओं और अलग अलग जातियों में बट जाएंगे। यहां जो देखने वाली बात है वो शेम, हाम और यापेत हैं। तीन यहां बेटे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन तीन बेटों से ही हम तीन प्रकार के मनुष्यों की जाति देखते हैं। जैसे कि हम हाम को देखते हैं, तो हाम के जो वंशज हैं वो अफ्रीका में जो पाए जाते हैं वो लोग हैं, और जो शेम के वंशज हैं वो हम देखते हैं जो यूरोप के लोग हैं, जो बहुत ही गोरे हैं और अलग तरीके के, वो माना जाता है कि वो शेम के वंशज हैं। और जो येपेत के वंशज हैं वो मिडिल ईस्ट और एशियाई लोग जो हैं, जो सांवले और गेहूं रंग के होते हैं, वो जो येपेत हैं उसके वंशज हैं। तो इसी प्रकार से पूरी दुनिया ये बटी है, और पूरी दुनिया में अलग अलग जाति, भाषा कुल के लोग हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये वंश को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से 32वें वचन तक पढ़ लीजिएगा। इस 10वें अध्याय में जो मेन बात है वो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। 25वें वचन की मैं बात करना चाहूंगा। ये ध्यान करने के योग्य है, ये अध्ययन करने के योग्य है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें से एक का नाम प्लेग इस कारण से रखा गया, उसके दिनों में पृथ्वी बट गई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। तो यहां पर नूह का एक वंशज है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम नूह के एक वंशज को देख रहे हैं जिसका नाम प्लेग है, और उसी के समय में ये धरती, ये पृथ्वी बट गई। तो पृथ्वी बटने का क्या मतलब है? क्या यह भाषा में गड़बड़ी को दिखाता है? मेरे प्यारे बहनों, कुछ दिनों तक मैं भी यही सोचता था कि यहां जो ये शब्द लिखा है पृथ्वी बट गई, यह भाषा की गड़बड़ी को दिखाता है, लेकिन यहां पर साफ लिखा है पृथ्वी बट गई, मनुष्य नहीं बटा है, पृथ्वी बट गई। तो कितनी अद्भुत तरीके से यहां पर यह बात लिखी है, पृथ्वी बट गई, यानी कि एक कॉन्टिनेंट जिसे पेंजिया कहा जाता है वो अलग अलग कॉन्टिनेंटों में बट गया। और इसका कारण एक ये भी था मेरे प्यारे भाई बहनों, कि परमेश्वर चाहता था कि भाषा कुल जाति जाति के लोग पूरी पृथ्वी पर फैल जाएं, पूरी पृथ्वी पर फैल जाएं। यही परमेश्वर ने आशीष आदम को भी दी है, और यही आशीष परमेश्वर ने नूह को भी दी है। और यही कारण था, अभी हम 11वें अध्याय में पढ़ेंगे, जो भाषा की गड़बड़ी डाली गई है, यही कारण था कि परमेश्वर चाहते थे कि ये आपस में एक साथ न रहकर के बल्कि पूरी पृथ्वी को अपने वश में करें, ताकि परमेश्वर का निजाम पूरा हो सके। तो ये 25वां वचन बड़े ही ध्यान से आप इसको याद रखिएगा कि इसी दिनों में, यानी प्लेग के दिनों में ही पृथ्वी बट गई, पेंजिया से अलग अलग 7 कॉन्टिनेंटों में वो बट गई। बहुत सारे भाई बहन ये सवाल करेंगे, भाई ये जो पेंजिया की थ्योरी है तो करोड़ों साल पुरानी है, अरबों साल पुरानी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, साइंस के लिए परमेश्वर का जो निजाम है वो इस तरीके से है। मैं आपको एक बहुत ही एक ह्यूमर वाला एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। साइंस जो है, साइंस परमेश्वर, माफ कीजिएगा, साइंस के लिए परमेश्वर की युक्तियां ऐसी हैं जैसे किसी बैलगाड़ी के आगे अगर कोई बैल है और उसको बड़ा सा लंबा डंडा बांध करके उसके आगे एक फ्रूट या कोई घास टांग दी जाए, तो बैल चलेगा और साथ में वो फ्रूट भी चलेगा, और वो बैल उसके पीछे पीछे चलता जाएगा, लेकिन वो उस फ्रूट तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो उसकी पीठ से डंडा लेकर के आगे बंधा हुआ है, क्योंकि जितना बैल आगे बढ़ेगा उतना ही वो फ्रूट आगे बढ़ेगा। ऐसे ही साइंस का भी हाल है, जितना साइंस आगे बढ़ेगा परमेश्वर का निजाम उतना ही और आगे बढ़ जाएगा। ये कभी भी उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते। मेरे प्यारे बहनों, ब्रह्मांड की तरफ जरा एक बार दृष्टि करके देखिए, अथाह ब्रह्मांड है। जब आप इसकी तरफ देखेंगे आपका दिमाग चक्कर जाएगा, पूरी तरह से चक्कर आ जाएगा कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है। बहुत सारी वीडियो आप इंटरनेट पे यूट्यूब में भी देख सकते हैं, ब्रह्मांड के जो विस्तार के वीडियोज हैं आप देख सकते हैं। आपको लगेगा कि वी आर नथिंग इन दिस यूनिवर्स, हम कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर के निजाम से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी कब से हम विकसित हुए हैं? मुश्किल से मुश्किल अभी हम 200-250 साल पहले से ही विकसित हुए हैं, और तमाम तरीके की थ्योरीज भी 200-250 साल पहले से ही बनना शुरू हुई हैं, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ था, सालों से ये हुआ और इतने सालों से हुआ। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी करना कुछ भी करना असंभव नहीं है, संभव है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि यहां पृथ्वी बटने का जो बात की गई है, तो उसका मतलब पेंजिया के टुकड़े उसी वक्त हुए हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और यह भी हो सकता है कि भाई इतने जल प्रलय में आकर के पूरी पृथ्वी में जो उसकी प्लेट्स हैं वहां तक भी दरार गई हो, और उसी जल प्रलय का ये आगे चल के परिणाम है कि ये सारी की सारी पृथ्वी बट गई। बहरहाल जो भी हो, परमेश्वर के वचन में यहां ये बात लिखी है, और ये बात साइंस भी इस बात को कहती है। अब वो साल
काल युग जो भी करते रहें, उनकी बातें हैं वो कराते रहें। हम तो ये मानते हैं कि परमेश्वर चाहे तो एक सेकंड में भी कुछ भी कर सकता है। तो यहां पर हमने 10वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया। अब समय है कि हम 11वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन से लेकर के 5वें वचन तक लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, एक ही बोली थी। उस समय के लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली बाती आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक ऐसे नगर को और एक ऐसे गुम्मट को बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। और जब लोग नगर और गुम्मट को बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि चूंकि अब नूह से ही पूरी जाति आगे बढ़ी है, मानव जाति आगे बढ़ी है, तो उनकी भाषा एक थी, एक ही बोली थी और एक ही दल था। और वो सब इकट्ठे होकर के आपस में चलते थे और पूर्व में शिनार देश यानी कि जो इराक है उसके आसपास का जो मैदानी एरिया है, वहां पर जाके वो उसमें बस गए। और उन्होंने योजना बनाई कि भाई एक बड़ी कॉलोनी यहां बनाते हैं, बहुत बड़ी कॉलोनी बनाते हैं, हम यहीं रहेंगे, एक साथ रहेंगे, हमें सारी पृथ्वी पर ना फैलना पड़े, हम यहीं पर रहे। और इस प्रकार से वो वहां पर करने लगे। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर का जो निजाम है, परमेश्वर की जो व्यवस्था है और जो परमेश्वर ने आशीष दी है, वो ये कहा कि तुम पृथ्वी पर फैल जाओ। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां एक भाषा, एक बोली और एकता होने के कारण जो मनुष्य था वो अब एक जगह बस रहा था, जो कि परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ था। परमेश्वर चाहता था कि वो पूरी धरती पर फैलें, अलग अलग भाषा, अलग अलग कुलों में वो फैले। तो यहां हम 6ठे वचन में देखते हैं, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सबके एक ही दल हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम आरंभ भी किया। और जब वे कुछ करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना नहीं होगा। यानी कि परमेश्वर ने यहां पर देखा कि ये तो ये सारी चीजें कर लेंगे, मेरी व्यवस्था को अब ये एक बार फिर से बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब हम देखते हैं आगे यहां लिखा है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को समझ ना सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो यहोवा ने यहीं से डाली और यहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। यानी परमेश्वर चाहता था कि वो सारी पृथ्वी को ऊपर फैलें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर के मास्टर प्लान का एक हिस्सा है। और यहां पर उसके इस प्लान को, उसके इस व्यवस्था को ये मनुष्य पूरी रीति से विफल करना चाह रहे थे। तो यहां पर परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी और वो एक दूसरे को अब समझ नहीं पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने देखा होगा, मैं आपको इंडिया की मिसाल देता हूं, खासतौर पर उत्तर भारत की जो हिंदी भाषी क्षेत्र है। पंजाब से आप शुरू कर दीजिए, पंजाब से नीचे उतर आइए, पंजाब से लेकर के वेस्ट बंगाल तक आप देखेंगे, हर एक कोस, 2 कोस, 3 कोस पर अलग अलग भाषा का उच्चारण होता है, अलग अलग भाषा का। और धीरे धीरे करके उनकी शब्दों में गड़बड़ियां हो जाती हैं और ये गड़बड़ी धीरे धीरे करके दूर तक जब जाती हैं तो एक अलग भाषा बन जाती है। जैसे वेस्ट बंगाल में बंगाली बन जाती है, पंजाब में पंजाबी बन जाती है। तो ये सब परमेश्वर ने ही किया है, ये सब परमेश्वर ने ही किया है ताकि लोग आपस में एक मन ना होकर के एक जगह ना बसें, बल्कि वो फैलें, पूरी धरती पर फैल जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहां भाषा की गड़बड़ी डाली और उस गड़बड़ी के कारण उस जगह का नाम बेबीलोन पड़ गया। और ये वो बेबीलोन है जो हम आज के मैप में इराक को देखते हैं। इराक और जो टर्की का एरिया है, ये जो एरिया है ये बेबीलोन का नाम से जाना जाता है। और इसी का राजा जो नबूकदनेस्सर है वो इजरायलियों को परेशान करेगा। आगे चल के हम इसके विषय में पढ़ेंगे। शैतान नबूकदनेस्सर को उभारेगा और प्रभु के, परमेश्वर के लोगों को वो परेशान और उन्हें बंधुआई में डालेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने यहाँ भाषा की गड़बड़ी का वर्णन देखा है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा विस्तार से आपको नहीं बताया है, आप समझ सकते हैं। सिंपल भाषा में, सिंपल वे में ये बात है कि परमेश्वर की आशीष ये है कि तुम पृथ्वी पर फैल जाओ। और ये यहां फैलना नहीं चाहते थे, इसीलिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली ताकि वो पूरी धरती के ऊपर फैल जाएं। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर फैला दिया। तो यहां पर हमने 9वें वचन तक का अध्ययन किया। 10वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष